हेलो फ्रेंड्स, सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लिंक को जेएसएससी की तरफ से एक्टिव कर दिया गया है। फॉर्म अप्लाई यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। अभी हम लोग जो रजिस्ट्रेशन है या यहाँ पर अभी हम लोग करके देखेंगे कब से कब तक आवेदन यहाँ पर बता दिया गया है सारा डिटेल में लिंक के माध्यम से कि आपका 16/8/2023 से आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट डेट जो है 15/9/2023 तक है। डेट ऑफ जो पेमेंट कटाने का डेट है वह 17/9/2023 तक है, मध्यरात्रि तक। और जो आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डेट है 19/9/2023 तक है। और जो करेक्शन का डेट है 21/9/2023 तक। ठीक है, 21/9/2023 से आपका 23/9/2023 तक। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये चार चीज़ को काफ़ी ध्यान से भरिएगा। क्योंकि अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन एक बार अगर हो जाता है तो फिर इसमें आपका सुधार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया है कि दिस डिटेल कैन नॉट बी चेंज वंस देयर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। यदि आपका रजिस्ट्रेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये चारों चीज़ दोबारा क्या होगा, चेंज नहीं किया जाएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसलिए इस चार चीज़ को आप लोग ध्यान से भरिएगा ताकि दोबारा आपको इस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये आपको सेकेंडरी में मिलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पहले टैप करेंगे यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं यदि हम लोग आवेदन करेंगे जेएसएससी जो सहायक आचार्य की तरफ से बहाली आई है, इसके लिए हमको 5 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। तो पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरा पेमेंट है, चौथा है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और अंततः हम लोग का आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या कुछ लग रहा है हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप भारतीय नागरिक है? तो इसमें आपको 100% यस करना होगा। ठीक है, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। नो कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि ओनली इंडियन कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक ही क्या कर सकते हैं, इसका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% यस करना ही होगा। दूसरा जो ऑप्शन है हैव यू पास जेटेट, तो इसमें भी आपको 100% मान के चलिए आपको जेटेट अभी वर्तमान समय में क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, यहाँ पर यदि आप नो करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ लिखा आता है। तो देख सकते हैं ओनली जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई। आपको इस आवेदन करने के लिए सहायक आचार्य की बहाली के लिए आपको जेटेट पास होना अनिवार्य किया गया। ठीक है, यहाँ पर अभी वर्तमान में सीटेट की मान्यता नहीं मिली गई है। तो ऐसे में दूसरा कॉलम में भी 100% आपको यस करना होगा और पहला नंबर में। फिर तीसरा क्या है, आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं? तो यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यदि आप नो करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म सबमिट होगा ये जनरल में सबमिशन होगा। वहीं पर अगर हम यस करते हैं तो आपका क्या होगा, वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आप यस कीजिएगा तो आपको अपना जिला सेलेक्ट करने के लिए देगा। जैसे आप यहाँ पर हम गोड्डा सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन से रिजर्वेशन में आते हैं तो आपका जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी होगा, EWS होगा, BC1 होगा, BC2 होगा, SC ST, तो जो भी होगा आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर BC2 हम जैसे सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म हो गया। इसके बाद है क्या आप फिजिकली हैंडीकैप है? यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अगर यस है तो ठीक है, नहीं है तो नो करना है। फिर इसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन। ठीक है, या आप जो है ना पहले से आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में क्या सर्विस में है? तो यदि होगा आपके पास सर्टिफिकेट तो यस करना है, जो आपके सर्विस में काम करते होंगे पहले, नहीं तो नो करना है। ठीक, यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइप बताया गया है कि टीचर टाइप में दो तरह के इसी में बहाली आई है। इसमें एक है कि पारा शिक्षकों के लिए है और एक है नन पारा के लिए। यदि आप पारा शिक्षक यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा आ रहा है कि मिनिमम 2 ईयर का क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आप पारा शिक्षक के अंतर्गत कार्यरत हैं और आप पारा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 ईयर का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट शो करना होगा, जो कि कहाँ से बनेगा इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। ठीक है, कि जो पंचायत स्तर पर जो नियुक्त शिक्षक है जो पारा में है उनका सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा और जो 6 to 8 में उसका कहाँ से बनेगा। ठीक है, ये इसके बाद है यदि आप नन पारा हैं तो आपसे ये फिर आगे डिटेल नहीं मांगा जाएगा। फिर इसके बाद डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट क्वेट, यदि क्या आप स्पोर्ट से यानी कि खेल कूद से आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? यदि है तो आप कीजिएगा, यदि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि नहीं है तो नो कीजिएगा। यस होगा तो आपसे सर्टिफिकेट फिर बाद में मांगा जाएगा। फिर यही चीज़ आपको ध्यान से भरना है, जो आपका मैट्रिक में आधार कार्ड में जो नाम होगा शुद्ध यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम भरना है। फिर इसके बाद आपको जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से अपने सभी कैटेगरी को देख लीजिएगा कि मेल है, फीमेल है या अदर है। ठीक, इसके बाद क्या कुछ है कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी सही से भरना है। यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ दिया होगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में जो होगा ओरिजिनल, वही चीज़ यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि ये जो नाम
डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये चीज़ आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज़ को आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि एक बार ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यदि आपका ये सबमिट हो जाता है तो दोबारा फिर ये चीज़ आपका नहीं लेगा। ठीक, तो ये 4 चीज़ को ध्यान से भरना है। और लास्ट में ये जो कैप्चा होता है यहाँ पर आपको देख के इस जगह पर करना है, और रजिस्ट्रेशन पर इस जगह पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका सबमिट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही सबमिट होता है तो यहाँ पर बताया गया है क्या होगा, आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर चले जाएगा। कैंडिडेट विल रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर में क्या होगा, वो आपका आईडी और पासवर्ड चले जाएगा, जिसके द्वारा आपको क्या करना है, फिर वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर लॉगिन करके आपको यहाँ पर डालना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और पासवर्ड आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका रहेगा। फिर ठीक है, ये लॉगिन कर लीजिएगा, और आपका फिर आपका ये जो आगे का जो प्रोसेस है, जो करीबन ये 4-5 जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, ये जो पूरा प्रोसेस जैसे कीजिएगा। फिर एप्लीकेशन के थ्रू आपका बहुत सारा डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आप जेटेट का सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर जो भी है वो नंबर मांगा जाएगा। फिर पेमेंट आपको कटाने के लिए दिया जाएगा 100, जो कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर फोटो सिग्नेचर है, और लास्ट में आपका फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। यदि आपको डिटेल में यदि आपको चाहिए कि इसका विज्ञापन में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप डिटेल इसका विज्ञापन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी वर्तमान समय में आपको केवल जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बता दें कि आपको बिना जेटेट के अभी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगली सुनवाई जो है सीटेट से संबंधित में भी मामला चल रहा है। सीटेट की अगली सुनवाई जो है वो 18 अगस्त को होने वाली है। देखना होगा, जैसे अगर हाईकोर्ट की तरफ से, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यदि कोई आदेश आता है तो फिर सीटेट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, यदि उच्च न्यायालय की तरफ से कुछ आता है तो। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो है यही कुछ अपडेट आया है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर सारा डिटेल बताया गया है कि कब से कब तक क्या कुछ करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से भरिएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज़ आपका सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अब पहले ही बता दिया गया है कि ये चीज़ आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद। फिर कोई अपडेट आएगी तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।